गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8। आज आपका लेसन है पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या होता है आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन एक कला है। हर स्थान पर जो व्यक्ति होता है वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता। मीनिंग मतलब इसका ये हुआ कि हर जगह पे आप देखते होंगे, कभी फैमिली के साथ बैठा है, कभी अपने दोस्तों के साथ बैठा है, कभी अपने अफसर अपने जो भी अपने से बड़े उनके बीच में बैठा हो इंसान, और उससे हमें बात करनी हो, अपने मन के विचार उसके पास पहुंचाने हो, तो हम कैसे पहुंचाएंगे, ठीक है। तो यही बोला गया इस लाइन में कि हर स्थान पर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता है, अतः हम उसे पत्र लिख कर अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पत्र लिखने की आवश्यकता कई कारणों से पड़ती है हमें। पहले हम ये पता लगाएंगे कि पत्र होते कितने प्रकार के हैं। पत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं वे पत्र जो व्यापारियों, प्रकाशकों, कंपनियों, कार्यालयों आदि को लिखे जाते हैं। इन पत्रों को क्या बोलते हैं? औपचारिक पत्र। और इन पत्रों में क्या खासियत रहती है कि इन पत्रों में आत्मीयता नहीं होती है, इसमें संदेश तथा कथ्य की प्रमुखता रहती है। आत्मीयता मतलब अपना विचार एक अलग नहीं होगा। इसमें मेन जो टॉपिक है हमारा औपचारिक पत्र में, हमारा जो संदेश है और कथ्य है, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंस रहता है इसके अंदर। नंबर 2 पे होता है हमारा अनौपचारिक पत्र, जिसे हम इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर भी कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर मतलब कि अनौपचारिक पत्र। इसे हम किसे लिखते हैं? अनौपचारिक पत्रों को हम अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को लिखते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती है, औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप देखिए। अब देखिए कि हमारा जो औपचारिक पत्र है अगर हमें लिखना हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे, और अनौपचारिक पत्र जो है उसको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। अनौपचारिक पत्र, इन पत्रों को लिखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 है भेजने वाले का नाम और पता। सबसे पहला नंबर हमारा काम क्या होना चाहिए औपचारिक पत्र लिखने का, कि भेजने वाले के नाम और पता। नंबर 2 है इसका पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी की उपाधि व पता, मतलब उसकी पोस्ट क्या है और उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। तिथि और संबोधन। संबोधन मतलब हम उसको क्या कहेंगे, महोदय, है ना, जो भी है महोदय, महोदया, जो भी हमारा लगेगा वो हमारा संबोधन हो जाएगा। फिर हो गया हमारा पत्र की विषय वस्तु। पत्र की विषय वस्तु मतलब पत्र का मेन टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे हमने इस पत्र को लिखा है। फिर हमारा ग नंबर पे हो गया समापन और हस्ताक्षर, मतलब जो हम एंड कर रहे हैं तो हम क्या लिख के करेंगे, है ना, भवदीय जैसे लिखते हैं ना, आपको आज्ञाकारी, भवदीय, जो भी हो गया, और अपने हस्ताक्षर होंगे, नहीं तो आपका नाम होगा। अब आ गया हमारा अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, पर अब आपको मैं ये बता रही हूँ कि अनौपचारिक पत्रों को लिखा कैसे जाता है, इसका प्रारूप क्या है। तो अनौपचारिक पत्र जो होते हैं उनको भी लिखने के लिए नंबर 1 में हमें क्या करना चाहिए, लिखने वाले का एड्रेस, फिर संबोधन, जिसको आप लिख रहे हो उससे आपका क्या रिश्ता है, उसको क्या बोलोगे, दादाजी, चाचा जी, बहन, प्यारी दीदी, भैया, जो भी होगा, ठीक है। फिर इसके बाद से क्या होगा, डेट और तिथि और अभिवादन, है ना। इसके बाद से क्या है, विषय वस्तु, मतलब आपका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को मेन आपका लेटर में आप किस बात को रखना चाहते हो, क्या बात करना चाहते हो, और फिर समापन में आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। तो अब ये देखिए पत्र के बारे में मैंने आपको बताया कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है ना। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पत्र की विशेषताएं देखिए आप, पत्र लिखने की भी कुछ विशेषताएं होती हैं। पत्र लेखन से हमें लेखन के व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। जब भी हम पत्र लिखते हैं तो हम लेखक के व्यक्तित्व को पहचान कर लेते हैं कि पत्र के माध्यम से कि जिसने लिखा है उसमें उसकी क्या विशेषता है, उसमें क्या क्वालिटी है। दूसरा ये होता है कि जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे उसके लेखक के संबंध का पता चलता है। ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि संबोधन लिखते हैं, तो अगर आपने प्रिय दादाजी लिखा है तो आपको पता लग जाएगा, चाहे प्रिय आदरणीय पिताजी, तो आपको पता लग जाएगा ना कि आपका उससे क्या संबंध है।
तो आपके संबंध, लेखक का संबंध का भी पता चलता है। और दूसरी चीज़ क्या है, लेखक की जो भाषा है वो, देखो ये चीज़ होनी चाहिए कि पत्र जब हम लिखते हैं, पत्र की भाषा हमेशा सरल और सटीक होनी चाहिए, जिससे कि कोई आसानी से समझ सके। इसके बाद है औपचारिक पत्र प्रभावी, संक्षिप्त और विषय अनुरूप होने चाहिए। मतलब कि जो पत्र होते हैं प्रभावी, इफेक्टिव होना चाहिए, सामने वाले बंदे पे उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। संक्षिप्त मतलब वो छोटा होना चाहिए, इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए, लेंदी लंबा होगा तो फिर तो वो निबंध बन जाएगा ना। और विषय अनुरूप मतलब विषय के अनुरूप विषय उसके अंदर होना चाहिए। औपचारिक पत्र जो होते हैं प्राय भाव प्रधान होना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में आपके इमोशन जरूर होने चाहिए। ठीक है, अब आपका होमवर्क जो है मैं आपको PDF बना के भेज दूंगी बच्चों, आप उसको कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, डेट्स इट।